कायनात की कहानी में हम हमेशा से एक विलन का नाम सुनते आए हैं और वो है ब्लैक होल। लेकिन क्या हो अगर असल मुजरिम कोई और हो, कोई ऐसी चीज जो उसके अंदर छुप कर बैठी हो। चलें आज इस कायनाती मुअम्मे को हल करने की कोशिश करते हैं। तो जब ये सवाल पूछा जाता है कि हमारी कायनात का असली विलन कौन है, तो फौरन जहन में एक ही जवाब आता है ना, ब्लैक होल। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और सच कहूं तो दिलचस्प है। असल खतरा ब्लैक होल नहीं, बल्कि वो चीज है जिसे ये अपने अंदर कैद रखता है। जी हाँ, असल विलन ब्लैक होल नहीं बल्कि उसके बिल्कुल मरकज में छुपा एक छोटा सा लामहदूद नुक्ता है जिसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। और यही वो जगह है जहां कायनात के तमाम उसूल, तमाम कवानीन आकर टूट जाते हैं और यहीं से असल खतरा शुरू होता है। तो ये सिंगुलैरिटी आखिर है क्या भला? ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा तस्वुर है जो फिजिक्स के बारे में हमारी सारी समझ को चैलेंज करता है। आइए इसे जरा आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसका सुराग हमें मिलता है आइंस्टाइन के नजरिया इजाफियत में। जब आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम को एक लचकदार चादर के तौर पर देखा, तो उनकी मसावातों ने एक बहुत ही चौंका देने वाले नतीजे की तरफ इशारा किया। उन्होंने पूछा, क्या होगा अगर इतना ज्यादा मादा एक ही जगह पर जमा हो जाए कि वो सिफर हुजुम के एक नुक्ते में सिकुड़ जाए। और यही नाकाबिले यकीन नुक्ता सिंगुलैरिटी कहलाता है। जरा तसव्वुर तो करें, एक सितारे या शायद लाखों सितारों का पूरा मादा एक ऐसी जगह में समा जाए जिसका कोई हुजूम ही ना हो। ये एक मंतकी तजाद की तरह लगता है, एक ऐसी जगह जहां कसाफत यानी डेंसिटी लामहदूद हो जाती है और हमारे जाने पहचाने फिजिक्स के सारे कवानीन खत्म हो जाते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सिंगुलैरिटी वो मकाम भी है जहां फितरत की चारों बुनियादी कुव्वतें यानी ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और बाकी दो एक ही कुव्वत में जम हो जाती हैं। ये कायनात की पैदाइश से भी पहले की हालत है, एक ऐसा राज जिसे साइंसदान थियरी ऑफ एवरीथिंग के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही अजीब और गरीब तस्वुर है, लेकिन यह हमारे लिए खतरनाक क्यों है? मतलब एक नजरियाती नुक्ता हमारी पूरी कायनात को कैसे तबाह कर सकता है? खतरा इसलिए है क्योंकि सिंगुलैरिटी एक ऐसी जगह है जहां फिजिक्स के तमाम कवानीन बेमानी हो जाते हैं। जब कवानीन ही ना रहें तो फिर कुछ भी मुमकिन है, और कुछ भी होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती। इस मुकाम पर मादे और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ जैसे बुनियादी तरीन कवानीन भी ख़त्म हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये नुक्ता अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकता है या फिर कुछ भी तबाह कर सकता है। तो फिर सबसे बुरी सूरत हाल क्या हो सकती है? जरा तसव्वुर करेंगे ये सिंगुलैरिटी जहां कुछ भी मुमकिन है अचानक एंटी मैटर से बनी एक पूरी कायनात पैदा कर दे। अब एंटी मैटर हमारे मादे का जुड़वां लेकिन मुखालिफ है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देते हैं। तो अगर एक एंटी मैटर कायनात हमारी कायनात से टकरा गई तो नतीजा होगा मुकम्मल फना, एक ऐसा धमाका जो कायनात की तख्लीक यानी बिग बैंग जितना ही बड़ा होगा। खुशकिस्मती से ये तबाह को नुक्ता आज़ाद नहीं घूम रहा, ये ब्लैक होल के अंदर कैद है। तो यहाँ ब्लैक होल का असल किरदार क्या है? क्या वो विलन है या फिर मुहाफिज? यहाँ फिजिक्स का एक बहुत ही सादा कानून हमारी हिफाजत करता है। हर ब्लैक होल के गिर्द एक सरहद होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहां से वापसी नामुमकिन है। एक बार कोई चीज अंदर चली जाए वो कभी बाहर नहीं आ सकती, रोशनी तक नहीं। तो अब पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। इस कायनाती ड्रामे में असली विलन सिंगुलैरिटी है और ब्लैक होल वो विलन नहीं बल्कि उस विलन को कैद रखने वाली एक जेल है, एक मुहाफिज है जो पूरी कायनात को उसके गजब से बचा रहा है। तो ये सारा नज़रिया हमें कहाँ लेकर जाता है? ये हमें एक ऐसे नतीजे पर पहुँचाता है जो ब्लैक होल्स के बारे में हमारी सोच को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल ने हमसे कायनात की सच्चाई छुपाई नहीं, बल्कि उसने कायनात को उस सच्चाई से बचाया है। ये एक याद दहानी है कि कायनात में सबसे बड़ा विलन अक्सर वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा खौफनाक नज़र आता है।